हेलो स्टूडेंट्स, मैं लूशी रानी मिश्रा, LBSM कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का चैप्टर 6 द्वितीयक क्रियाएं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करूंगी। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। द्वितीयक क्रियाएं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। द्वितीयक क्रियाएं वे हैं जिनमें प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों का, प्राकृतिक पदार्थ मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, बल्कि उनको साफ परिष्कृत करके या फिर उनके रूप को चेंज करके, परिवर्तित करके उनको उपयोग के योग्य बनाते हैं। जैसे कि विनिर्माण उद्योग। अब देखिए, विनिर्माण उद्योग जो है उसे कहते हैं जिसमें हम चीज़ों को, उनका जो रूप है उनको चेंज करते हैं तथा कुछ नया बनाते हैं। जैसे लकड़ी से हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। फिर कपास से हम लोग सूता या धागा बना के फिर उससे हम कपड़ा बनाते हैं, या फिर गेहूं से आटा तैयार करते हैं। तथा शक्ति उत्पादन, ये सभी जो है आपके द्वितीय क्रिया के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। विनिर्माण का मतलब है कि वस्तु बनाना, वस्तु का उत्पादन करना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मतलब उसको, वस्तु को बनाकर उसका मूल्य जो है उसको वृद्धि किया जाता है। जैसे आप ले लीजिए एक लकड़ी का ही उदाहरण। जैसे हम लकड़ी, वो पहले क्या होता है, बस एक साधारण सा लकड़ी होता है, उसका रूप जो है उसको हम लोग परिवर्तित करके उसको फर्नीचर बना देते हैं। जैसे वो फर्नीचर बन जाता है, उसका मूल्य जो है अपने आप क्या हो जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। इसमें देखिए हस्तशिल्प कार्य। हस्तशिल्प कार्य का मतलब है हाथों से बनाया गया सामान। हम जो देखते हैं बांस, उसको काट के टोकरी जो बनाया जाता है, फिर हैंडीक्राफ्ट के जो सामान है जो हम लोग घर में सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको जो हम खरीदते हैं, वो सारे जो है विनिर्माण उद्योग में ही आते हैं। जैसे लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि। ये जो सभी प्रकार के जो उत्पादन है वो सभी निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें देखिए उद्योगों को हम 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है आकार के आधार पर, दूसरा है कच्चे माल के आधार पर, फिर है उत्पाद के आधार पर, और फिर स्वामित्व के आधार पर। अब इसे हम एक एक करके पूरी तरह से पढ़ेंगे। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। कुटीर या घरेलू उद्योग, दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग, और फिर तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। कुटीर मतलब होता है घर, तो हम घर में रहकर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर जो किसी वस्तु को बनाते हैं उसे ही कुटीर उद्योग कहते हैं। देखिए, कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। हम जो डेली यूज़ करते हैं, हमारे डेली लाइफ में देखिए बहुत सारे वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें क्या है, घर के जो परिवार के साथ मिलकर, वो सदस्यों के साथ मिलकर क्या करते हैं, स्थानीय कच्चे माल की, ना कि वो दूर दूर से मंगवाते हैं, बल्कि उन्हें जो प्राप्त हो जाता है कच्चा माल, उसी से ही, उनके ही सहायता से वो क्या करते हैं, घर में दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए खाद्य पदार्थ, जैसे खाने में, जैसे पापड़, अचार, ये सब देखिए घर में ही बनाए जाते हैं। फिर कपड़ा, चटाइयाँ, फिर बर्तन। बर्तन में देखिए मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो भी घरेलू उद्योग में ही आते हैं। फिर फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती है। छोटे पैमाने के उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें देखिए ये कुटीर उद्योग से थोड़ा अलग है। इसमें जो है स्मॉल इंडस्ट्री में, तो स्मॉल स्केल के हिसाब से, मतलब छोटा सा फार्म होता है, इंडस्ट्री होता है, उसमें ही निर्माण का कार्य होता है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। फिर अर्ध कुशल श्रमिक, मतलब पूरी तरह से कुशल नहीं होते वो, इसमें क्या है, दूसरे को भी क्या होता है, काम मिल जाता है इससे। और इसमें शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। इस तरह के उद्योग में बहुत अधिक जनसंख्या को रोजगार भी प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए गुड़ बनाना, सिलाई या कपड़े बनाना, कपड़े या चमड़े का बैग बनाना आदि। बड़े पैमाने के उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये देखिए, ये कुटीर उद्योग और लघु उद्योग से काफ़ी बड़ा होता है।
ये जो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं, इसके लिए इन्हें विशाल बाजार मतलब बड़ा मार्केट चाहिए। विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, वो जो कच्चे माल के जो यूज़ करते हैं, बनाते हैं इंडस्ट्री में, उसके लिए उनको विभिन्न प्रकार का कच्चा माल ज़रूरत होता है। शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, ये अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोला ही गया है, मतलब बड़े पैमाने पर है, बहुत बड़ा सा इंडस्ट्री है, तो इसमें पूंजी भी जो है अधिक ही जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे श्रमिक भी जो होंगे वो क्या होंगे, कुशल श्रमिक होंगे, जो पूरी तरह से एक्सपर्ट होंगे, जो जानते हैं किस तरह से बनाया जाता है। और इसमें शक्ति के जो साधन हैं, जो मशीन्स हैं, वो भी बड़े बड़े मशीन यूज़ किए जाते हैं। इसमें देखिए, जैसे कि पेट्रोलियम उद्योग या लौह इस्पात उद्योग आदि। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर। अब हम कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग का मतलब है जो छोटे पैमाने के जो उद्योग है उसे ही लघु उद्योग कहते हैं। अभी जो हम आकार के आधार पर जो 3 प्रकार का जो उद्योग हमने पढ़ा, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग, अब हम इसमें क्या अंतर है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है इसमें से क्वेश्चंस आते हैं हर बार एग्जाम्स में। पहला देखिए, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। कुटीर उद्योग में पहला है, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। और लघु उद्योग में देखिए, यह निर्माण की मध्यम स्तरीय इकाई है। दूसरा है, इस उद्योग में शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है ना, जो शिल्पकार, जो घर में जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, स्थानीय कच्चे माल का ही उपयोग करते हैं। और लघु उद्योग में देखिए, दूसरा जो है, इस उद्योग में स्थानीय कच्चे माल के साथ साथ बाहर से भी मंगाए गए कच्चे माल का उपयोग होता है। इसमें सिर्फ स्थानीय कच्चे माल का ही नहीं, बल्कि बाहर से भी थोड़े दूर से बाजार से भी कुछ कच्चे माल जो है वो मंगवाए जाते हैं, उनका भी उपयोग किया जाता है। तीसरा देखिए, इस उद्योग में एक शिल्पकार अपनी दक्षता के आधार पर घर में ही वस्तुएं बनाता है। वो क्या करता है ना कि घर में अपने, वो जिस काम पर, जिस वस्तु को बनाने में वो एक्सपर्ट है, उसी चीज को वो क्या करता है, अपनी दक्षता के आधार पर बनाता है। और लघु उद्योग में क्या होता है, इस उद्योग में एक शिल्पकार छोटे छोटे मशीनों का प्रयोग करता है। ये क्या करता है ना कि मशीनों का भी यूज करता है इसमें। नंबर 4, इस उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है। इसमें जो है बिजनेस पर्पस से इनका जो महत्व होता है, इम्पोर्टेंस थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये डेली यूज वाले सामान अधिकतर बनाते हैं। और लघु उद्योग में देखिए, इस उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व अधिक होता है। ये जो है बिजनेस पर्पस से अधिक इनका इम्पोर्टेंस होता है, महत्व होता है। 5वां है, इस उद्योग में घर के सदस्यों की प्रधानता रहती है। इसमें जो है घर के सदस्य ही रहते हैं, मेंबर्स जो होते हैं, फैमिली मेंबर्स मिलके बनाते हैं, इसलिए उनकी प्रधानता अधिक रहती है। और लघु उद्योग में देखिए, इसमें 5वां में, इस उद्योग में स्थानीय श्रमिक भी काम करते हैं। अब हम छोटे पैमाने के उद्योग एवं बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर को पढ़ेंगे। छोटे पैमाने के उद्योग, इसमें पहला देखिए, इन उद्योगों में शक्ति से चलने वाले छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग होता है। और बड़े पैमाने के उद्योग जो होते हैं, उनमें, इन उद्योगों में शक्ति चालित बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है। देखिए, छोटे पैमाने जो होते हैं, बहुत छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं, उसमें क्या होता है, छोटा छोटा मशीन सबका यूज़ किया जाता है उत्पादन करने के लिए, मतलब वस्तु को निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए। और जो बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, उनमें क्या होता है, बड़े शक्ति चालित बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, इन उद्योगों में अर्ध कुशल श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाता है। जो ये जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, इसमें अर्ध कुशल मतलब वो पूरी तरह से कुशल नहीं होते, वो श्रमिक कार्य करते हैं। और जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, उनमें कुशल श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाता है। तीसरा देखिए, इन उद्योगों में कम मात्रा में पूंजी का निवेश होता है। इसमें जो है इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है, मनी का, पैसों का, वो क्या होता है, कम मात्रा में किया जाता है। बट बड़े पैमाने जो होते हैं, बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, उनमें जो होती है पूंजी की जो निवेश की जाती है, वो बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। नंबर 4 देखिए, ये उद्योग विकासशील देशों के विकास के आधार होते हैं। जो विकासशील देश, वैसे देश जो जो पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हुए हैं, जो पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं है, वो क्या करते हैं, उनके लिए ये विकास का आधार होता है, जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। और बड़े पैमाने के उद्योग जो है वो विकसित देशों के विकास का आधार होता है। जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, विकसित देश, उनका आधार क्या है, ये बड़े पैमाने के उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण।
अब जो हम इंडस्ट्रीज़ को जो क्लासिफिकेशन करते हैं उनके कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल मतलब जो संसाधन यूज़ करते हैं जो वस्तु बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, तो उनके आधार पर हम क्या करते हैं कि इनको देखिए, पहला है कृषि आधारित, जो कृषि से जो उत्पादन की जाती है, कृषि पर पूरी तरह से निर्भर होती है, उन सामानों को लेके वो वस्तु बनाती है। फिर है रसायन आधारित, फिर है खनिज आधारित। खनिज वाले जो है उसको भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। देखिए, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में वैसे उद्योग जो लोहा इस्पात हो गया, और एक है लोहा तांबा, मतलब वो अलग। अधात्विक में मतलब धात्विक का ही अलोह, तांबा, एल्युमिनियम, रत्न, आभूषण इस तरह के होते हैं। उसके बाद देखिए वन आधारित, फिर पशु आधारित। कच्चे माल पर आधारित उद्योग, इसको देखिए 5 शीर्षकों में बांटा गया है। पहला जो है कृषि आधारित उद्योग। इसमें ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे देखिए, सूती, रेशमी, जूट उद्योग, चाय, कहवा व कोको पर आधारित उद्योग कृषि आधारित उद्योग होते हैं। वैसे उद्योग जो पूरी तरह से क्या है, कृषि पर, मतलब उनका जो कच्चा माल है वो किससे प्राप्त होता है, कृषि से, इसलिए इसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। दूसरा देखिए खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें जो होते हैं मिनरल्स, जो खनिज होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम आदि धात्विक खनिजों का, तथा सीमेंट उद्योग में अधात्विक खनिजों का उपयोग होता है। तीसरा देखिए रसायन आधारित उद्योग। वैसे उद्योग जो प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होता है हमें रासायनिक खनिज, उनका उपयोग करके कच्चे माल के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, उसे ही रसायन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, रासायनिक उर्वरक, पेंट, वर्निश, पेट्रोकेमिकल आदि ऐसे ही उद्योग हैं। फिर नंबर 4 में देखिए वनोत्पाद पर आधारित उद्योग। वैसे उद्योग जो वनों से प्राप्त किया जाता है, उनका जो कच्चा माल है वो वनों से, फॉरेस्ट से लिया जाता है। जैसे कागज व लुगदी उद्योग, दिया सलाई उद्योग, फर्नीचर उद्योग आदि। फिर देखिए पशु आधारित उद्योग। इसमें जो है पशुओं से जो हमें प्राप्त होता है उससे हम क्या करते हैं, उन चीज़ों का उपयोग करके हम कुछ नया चीज़ का निर्माण करते हैं, तो इसे पशु आधारित उद्योग कहते हैं। चमड़ा उद्योग या ऊन उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा व ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त होता है। उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उत्पाद मीन्स उत्पादन कर आधार पर हम इसे दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है आधारभूत उद्योग, दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। अब हम पढ़ेंगे आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं और उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं। आधारभूत उद्योग वे हैं जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए इसमें और आधारभूत और उपभोक्ता में क्या अंतर है। आधारभूत में ये है कि उनका जो बनाया जाता है, जो वस्तु बनाया जाता है, उनको कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग। देखिए लोहा इस्पात उद्योग में क्या किया जाता है, कच्चे माल को, जो कच्चा माल जो लोहा है उसको पिघला के एक बड़ा सा शीट बनाया जाता है, फिर उन्हें क्या होता है बाजार में उसको बेचा जाता है। तो दूसरे जो उद्योग होते हैं वो उनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। और वही दूसरा देखिए उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग वे हैं जिनमें निर्मित माल प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। इसमें क्या है, जो कस्टमर्स होते हैं, हम जो उपभोक्ता है वो क्या करते हैं, जो निर्मित माल होता है, जो बना हुआ वस्तु, उसको हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। जैसे डबल रोटी मतलब ब्रेड, पावरोटी जिसे हम कहते हैं, फिर बिस्किट एंड खाद्य तेल तथा साबुन आदि। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर भी इसको 3 भागों में बांटकर हम वर्गीकृत करते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, फिर निजी क्षेत्र, उसके बाद है संयुक्त क्षेत्र। देखिए स्वामित्व के आधार पर जो है 3 भाग में इसको बांटकर हम पढ़ेंगे। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, इन पर आम जनता का अधिकार होता है। इसमें जो है सरकार ही सारा कुछ व्यवस्था करते हैं, सारा कुछ चलाते हैं, जिसमें कि आम जनता को क्या होता है, फायदा होता है, उनका अधिकार होता है इसमें। दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग। इन उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण व्यक्तिगत होता है। किसी एक फार्म में जैसे वो निजी क्षेत्र के ही होते हैं तो उनका ही अधिकार होता है।
और तीसरा देखें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इसमें क्या होता है, जो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर दो कंपनी एक साथ संयुक्त प्रयासों द्वारा ये क्या करते हैं, अपने जो उद्योग है उनको चलाते हैं, इसलिए इसे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, हम कोई भी उद्योग को जब हम सेटअप करते हैं, लगाने वाले होते हैं, तो उसको जो है कुछ कुछ उनकी जो स्थिति, हम किस तरह से उनको देखते हैं कि हाँ कोई इंडस्ट्री को हम यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं या फिर स्थापित कर सकते हैं, तो उनमें भी जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारक उनको प्रभावित करते हैं। तो देखिए, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, इसको हम दो तरह से देखेंगे। पहला है भौतिक कारक। भौतिक कारक में देखिए कच्चे माल की उपलब्धता, जहाँ पे कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं वैसे जगहों पर देखिएगा उद्योग जो है स्थापित किए जाते हैं। फिर है अनुकूल जलवायु। जलवायु भी जो है वो बहुत ही प्रभावित करता है एक उद्योग को। फिर है जल की उपलब्धता। फिर शक्ति के साधन। ये जो भौतिक कारक है वो एक उद्योगों का जो अवस्थिति है उसको बहुत ही ज़्यादा ही प्रभावित करते हैं। फिर है मानवीय कारक। इसमें देखिए श्रम, पूंजी, परिवहन के साधन, फिर बाजार, फिर सरकारी नीतियाँ। प्रमुख उद्योग, मेजर इंडस्ट्रीज। अब देखिए, हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी मीन्स विश्व अर्थव्यवस्था में ये जो निर्माण उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जैसे लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक जो है ये विश्व के प्रमुख उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब देखिए, मेजर इंडस्ट्रीज जो है, जो प्रमुख उद्योग है उसमें से आयरन एंड स्टील कंपनी, लौह इस्पात उद्योग एवं सूती वस्त्र उद्योग, ये जो दो उद्योग है ये बहुत ही प्रमुख है। इसलिए देखिए एग्जाम्स में भी इन दोनों के बारे में अधिकतर पूछा जाता है। तो इनके जो स्थानीय जो है इनकी स्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इनसे भी क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आप ये जो लास्ट में क्वेश्चन से दिया हुआ है, आप उनको देख के आप उससे पढ़ के नोट्स भी बना सकते हैं, उसको आप जरूर से कर लीजिएगा। इसमें देखिए, लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। जो लौह इस्पात उद्योग होता है वो सभी उद्योगों क्या है, आधार है। दूसरे उद्योग जो होते हैं वो लौह इस्पात पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। यह आधारभूत इसलिए है क्योंकि यह अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं को कच्चा माल प्रदान करता है। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इसके उत्पाद भी भारी होते हैं। इसमें देखिए भारी भरकम जो है मशीन सबका यूज होता है, फिर जो कच्चा माल होता है वो भी बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है, और इसमें जो है अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है क्योंकि ये बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं, इसलिए इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होता है। तो जो सारी चीज़ें हैं जैसे श्रमिक हो या कच्चा माल हो या पूंजी हो, ये सभी जो है अधिक इसमें आवश्यकता होती है। देखिए, उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है। ये जो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, फिर एशिया के जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन जगहों पर इस तरह के उद्योग जो है स्थापित किए गए हैं। ये अधिकतर उस जगहों पे मिलते हैं या पाए जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण, इसमें जो है सूती कपड़े, हम जो कपड़े पहनते हैं उनका निर्माण किया जाता है कॉटन इंडस्ट्री में। इसको जो है बिजली करगा या हाथ करगा एवं कारखानों में किया जाता है। ये जो कपड़े जो बनाने का जो कार्य होता है, करगा मतलब जिससे वो जो बना हुआ रहता है, मशीन होता है जिससे सूता को बना के उससे कपड़े बनाए जाते हैं, तो इसे ही हथकरघा बोलते हैं, जो कि हाथ से बनता है। फिर बिजली करघा जो पावर मतलब पावर सप्लाई होता है उस कारण उससे बनता है। फिर कारखानों में जो इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। तो इसमें देखिए हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये क्योंकि हाथ से बनाना होता है कपड़े को, तो इसमें क्या है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं इसमें अर्ध कुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, तो प्रदान हो जाता है उसको, अर्धकुशल श्रमिक जो होते हैं उनको रोजगार प्राप्त हो जाता है। फिर पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। इसके अंतर्गत सूत की कटाई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। और देखिए फिर जो है दूसरा, फिर बिजली करघों से, उनसे जो कपड़ा है उनको यंत्र मीन्स मशीनों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है श्रमिक जो है इसमें कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि मशीनों का प्रयोग किया जाता है एवं उत्पादन भी जो है वो अधिक होता है।
कारखानों में जो कपड़ा बनाने के लिए, देखिए इंडस्ट्री में जो कपड़े बनाए जाते हैं उसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े मशीन की ज़रूरत पड़ती है एवं वहाँ पे अच्छे कपड़े तैयार किए जाते हैं, इसलिए और ऊपर से वहाँ पे क्या है, अधिक मात्रा में भी उत्पादन किया जाता है, इसलिए वहाँ पे क्या है, पूंजी की आवश्यकता भी अधिक पड़ती है। पाठ एक नज़र में, इसमें चैप्टर्स के कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको भी आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं, जिसको आप वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।